बिहार को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के गर्त में पहुंचा दिया। 9वीं फेल राजकुमार हैं। ऐसे लोगों का आरती दिखाना चाहिए क्या? इनके पास तो पार्टी में 5 कार्यकर्ता नहीं, क्या चीज से घेरेंगे? अब तेजस्वी जो है सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री बरस रहे कह रहे हैं कि घोटाला कर रहे हैं। कभी अपने पिताजी से पूछे हैं क्या कि कितने घोटाले किए उन्होंने? चारा चोरी किसने किया बिहार में? बिहार में लोगों को पलायन पर मजबूर किसने किया? बिहार में हजारों जो संगठित अपराध हुए उसका जिम्मेदार कौन है? बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया को प्रश्रय देने वाला कौन है? तो ये तो लालू जी है ना, और तेजस्वी जी हैं। ये कभी भी अपने घर में झांक करके नहीं देखते हैं। एक कहावत है ना कि अपने दीपक समाचार में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो ये सूरज से किसको सुलगाने चलते हैं? बिहार को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के गर्त में पहुंचा दिया। बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया के गोद में बैठ के खेलते हैं और अपनी पार्टी में मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं बाहुबलियों का, और बात करते हैं विकास का। विकास जो शब्द है ना, ये शब्द तक ही उनके दिमाग में सीमित है। उससे आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, मूलभूत सुविधाओं के लिए किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाता है और लोगों के लिए काम किया जाता है, ये उनको नहीं पता है। 9वीं फेल राजकुमार हैं, लालू जी के घर में जन्मे हैं, तो उसका वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई ईडीआई में पढ़ लिख के लोग जाते हैं, 9वीं फेल करके नहीं जाते हैं। सीबीआई ईडीआई में जो लोग काम करते हैं ना, कड़ी मेहनत से, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, एससी एसटी का बेटा, ओबीसी का बेटा, कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करने के बाद ना सीबीआई और ईडी में जाकर के नौकरी करता है एक अधिकारी के रूप में। तो उसकी तुलना ये तेजस्वी जी जैसे लोगों से नहीं की जा सकती है। जब कोई राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता है तो भ्रष्टाचारियों की जमात चारा चोर और अलकतरा चोर जो हैं वो उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। अलकतरा चोर, चारा चोर के साथ सीबीआई और ईडी में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना की जा सकती है क्या कभी? मुकेश सहनी भी हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वीआईपी पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर कहने पर हम पे केस कर दिए हैं। ये मुकेश जी जो इस प्रकार की बातें करते हैं, वैसे लोगों पे तो क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों का आरती दिखाना चाहिए क्या? जो मलाहों के नहीं है, जिन्होंने मलाहों के बच्चों को धोखा देने का काम किया, जिन्होंने मलाहों के नाम पे कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक दलाली कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति को तो मलाह जाति जो है उसने तो पूरी तरीके से उसको किनारे कर दिया। काठ की हांडी बार बार थोड़े न चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। एक बार उनकी राजनीतिक हैसियत जो है उनको पूरे बिहार ने दिखा दी है। इतनी सीटें मिली ना, मलाहों के लिए क्या किया? सर्कस का रथ नचाने से, और सर्कस में काम करने वाले जो लोग हैं जब सर्कस का रथ नचाते हैं, ये राजनीतिक सर्कस ही चला रहे हैं ना, वो उससे बढ़ के क्या कर सकते हैं? लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, यही काम है। कभी बिहार की उन्नति के लिए किसी मलाह के बच्चे को पढ़ाने का काम किया है? कितने मलाह के बच्चों को शिक्षक बनाने का, या फिर कितने मलाह के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का, आईएएस आईपीएस बनाने के लिए पढ़ाई कराने के लिए कितने बच्चों का कहीं एडमिशन कराया है? कम से कम एक लिस्ट जारी करें, कम 150 लोगों का भी तो लिस्ट जारी कर दें। किसी के लिए कुछ नहीं किया। काम क्या किया? BMW में घूमना, सर्कस का रथ लेके नचाना, पता नहीं कहाँ से पैसा आया है, उसका भी जांच होना चाहिए ऐसे लोगों का। मुकेश सहनी ये भी बोल रहे हैं दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल है बीजेपी के ऑफिस से घेराव कर रहा है और जल्द ही वो भी ऑफिस से घेराव करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो कहीं ना कहीं खालिस्तान का वो है, पिछलग्गू है और दलाल है। तो खालिस्तान की दलाली करने वाले जो लोग हैं उसके साथ अगर वो अपनी तुलना करते हैं तो ये उनको मुबारक हो। और क्या करेगा केजरीवाल? भाजपा कार्यालय घेर लेगा क्या? इस तरीके के लोग ना, इस तरीके के लोग सिर्फ हवाबाजी में रह जाते हैं। इनके पास तो पार्टी में 5 कार्यकर्ता नहीं, क्या चीज़ से घेरेंगे? कितना रथ ले आएंगे बॉम्बे से सर्कस वाला? सर्कस बंद करना पड़ जाएगा इनको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घेरने का जो ये दम दिखाते हैं ना, पूरा बिहार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। किस किस को घेरेंगे? एससी एसटी का बेटा, ओबीसी का बेटा, दलित आदिवासियों का बेटा, प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के साथ भावना रखता है, उनको अपना बेटा मानता है, भाई मानता है।
तो गरीब के बेटे को घेरने का धमकी देते हैं ये लोग। शहनवाज हुसैन बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बार बार आ रहे हैं क्योंकि बिहार से उनको बड़ा प्यार हो गया है। बिल्कुल, बिहार जो है, बिहार की धरती जो कहीं ना कहीं बुद्ध और महावीर की धरती है, ज्ञान की भूमि है, गुण और ज्ञान की भूमि है, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं पूरे देश के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं। और बिहार भारत से अलग थोड़े ना है, भारत माँ का हृदय है। तो भारत माँ का बेटा अगर भारत माँ की हृदय स्थली पे आता है तो उसमें गलत क्या है? जो जिनका जन्म बिहार में हुआ और वो कहीं ना कहीं बिहार को लूटने का काम किया, लालू जी हो, तेजस्वी जी हो, चाहे इनके जो भी गैंग के जो झुंड में रहने वाले जो लोग हैं, तो ये सोचे ना, इनको कम से कम बिहार की जनता के पैरों पे नाक रगड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए।